जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय राम सीताराम। बाबा की कृपा पर बनी रहे, बाबा की दया दृष्टि बनी रहे, बाबा आपका कल्याण करे। मित्रों, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली के मित्र, फेसबुक फैमिली के मित्र, अन्य मित्र जिनके पास हमारी ये वीडियो जाएगी, जो हनुमान जी से जुड़े हैं, प्रभु श्री राम से जुड़े हैं और जो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, आप हमें कमेंट में भी ये उससे बताएं भाई किसी के साथ कोई अनुभव हुए हैं नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं तो आप आज को बताने वाला हूं कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करते हैं, हर रोज, तो हमें से कौन से मेन 4 अनुभव है जो हनुमान जी की कृपा से हमें प्राप्त होते हैं, और वो अनुभव स्वयं हनुमान जी हमें देते हैं। हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ही हमें वो अनुभव देते हैं। वो कौन से ऐसे मेन 4 अनुभव हैं जो हमें होंगे, लेकिन अनुभव उन्हीं को होंगे जो हम जो बता रहे हैं। अभी जैसे मैं बता रहा हूं आपको, अन्य भी बताते हैं, बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, भगत हैं, साधक हैं। तो उस तरीके से अगर आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो अनुभव अवश्य होंगे। ये 4 अनुभव आपको अवश्य। हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है मित्रों, उसमें जितने भी दोहे हैं वो सभी एक सिद्ध दोहे हैं, स्वयं में सिद्ध हैं। उनको सिद्ध किया गया है और सिद्ध करने के बाद भी उनको लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ताकि उनके साथ साथ जैसे उनका भला हुआ, कल्याण हुआ, उसी तरीके से पब्लिक का, जनता का, जो भी भक्त दुखी हो, उनका कल्याण हो सके। क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के एक जागृत देवता है और प्रभु श्री राम का उनको आदेश है कि जहां जहां मेरा पाठ हो, या फिर हम ये कहें कि आप कलयुग में रहेंगे और मेरे भक्तों का या जो भी भगवान से जुड़ रहा है उनका आप कल्याण करेंगे। अगर वो मुसीबत में है, किसी संकट में है, तो आप उनका भला करेंगे। तो इसलिए जहां भी हनुमान चालीसा का पढ़ा जाता है, जो भी भक्त हनुमान चालीसा पढ़ता है, वही हनुमान जी होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ने का भी एक विधान है मित्रों। अभी बहुत से भाई हैं, पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, महीनों सालों गुजर गए हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन क्या विधान से पढ़ रहे हैं आप? क्या उस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा में बताया गया है? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, आप ये जो दोहा है पढ़ते हैं बार बार, यानी कि मन से और हनुमान जी जैसे कर्म से और वचन से। वचन यानी कि अब इसमें मन मन मतलब पूर्ण भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करना, नहीं आके फॉर्मेलिटी करना, जल्दी जल्दी पढ़ी, चाहे आराम से पढ़ी, एक फॉर्मेलिटी की, अरे यार ये हनुमान चालीसा और पढ़नी है मुझे, ये और करनी है मुझे, नहीं। आपको ये उस एक काम की तरह नहीं लेनी कि ये काम तो मुझे करना है। अपने मन से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पूरे मन से। इसीलिए लिखा गया है मन। फिर आता है कर्म। आपके कर्म से, कर्म, एक तरफ तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पराई नारी को ताक रहे हैं। एक तरफ हनुमान चालीसा का पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ गाली गलौज कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। नहीं, आपको अपने कर्म भी हनुमान चालीसा के लिए की तरह करने पड़ेंगे। हनुमान जी से जो जुड़ रहे हैं तो आपको अपने कर्म भी हनुमान चालीसा की तरह ही करने पड़ेंगे। अन्यथा आप चाहे सारी जिंदगी हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपको हनुमान चालीसा का फायदा नहीं मिलेगा। आप अपने कर्म वैसे बनाएं जिस तरह हनुमान जी सहायता करते हैं, सभी की सहायता करते हैं। जहां तक संभव हो सके आप सहायता करें किसी की, जहां तक संभव हो सके। किसी का बुरा ना करें, ना सोचें। प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं आप भी तो, और प्रभु श्री राम अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मानते थे। अपने माता पिता की सेवा करें, उनको माने। मन कर्म वचन। अब आता है वचन। वचन का मतलब आप सब जानते हैं, वचन का मतलब क्या होता है। यानी कि आपको हनुमान चालीसा एक समय पर करनी पड़ेगी। समय आप कोई भी चुन सकते हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे करना है, 3 बजे करना है, 5 बजे करना है। आप जब आपका समय हो, लेकिन मित्रों समय आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर आप 10 बजे का समय चुन रहे हैं तो 10 बजे का ही समय चुने, 11 का चुन रहे 11 का चुने, 12 का चुन रहे 12 का चुने। एक समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा।
इस तरह से जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नियमित हर रोज, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे, हनुमान जी खुद सबसे पहले अनुभव जो आपको प्राप्त करेंगे हनुमान जी, आपको हनुमान जी की अनुभूति हो जाएगी आपके आसपास। आपको ये लगने लग जाएगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई बैठा है, मेरे साथ है कोई, क्योंकि वो अनुभूति हनुमान जी के द्वारा होती है। लेकिन मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको एक अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा जो अनुभव होगा, अब बहुत से भगत भक्ति करते हैं, साधना करते हैं साधक, लेकिन नॉर्मल भी जो हनुमान चालीसा का रोज मन कर्म वचन से पाठ करेगा, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, क्योंकि स्वयं माता जानकी ने, माता सीता ने अष्ट सिद्धि और नौ निधि का वचन दिया है। सभी अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां हनुमान जी के पास है। जब वो आप उनकी इस तरह से हनुमान चालीसा करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट वो आपको अवश्य प्राप्त करेंगे। ये हनुमान जी दूसरा अनुभव आपको दे देंगे। अब तीसरा जो अनुभव होता है, जो भी हनुमान जी के परम भक्त हैं, दिव्य भक्त हैं, जैसे नीम करोली बाबा है, और भी हनुमान जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उनकी एनर्जियां आपसे जुड़ जाएंगी जब आप हनुमान जी की इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्योंकि जिस तरह प्रभु श्री राम की कथा जहां होती है, प्रभु श्री राम का श्रवण जहां होता है, वहां हनुमान जी होते हैं। तो उसी तरह से जहां हनुमान जी का नाम होता है, उनके भक्त जो हुए हैं, जो दिव्य भक्त हुए हैं और इन्होंने संसार से चोला छोड़ दिया है, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये अनुभव है हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, ये आपके अनुभव हैं जिससे आपको हनुमान चालीसा के पढ़ने के बाद ही होता है। और जब आप इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मित्रों, जो चौथा अनुभव हो जाता है, एक अलग ही तेज आपके अंदर आ जाएगा। मन कर्म वचन ध्यान जो लाए, बीमारी आपसे दूर भागने लग जाएंगी। आपके चारों तरफ एक ओरा बन जाता है। वो ओरा इतना स्ट्रोंग होता है कि जिसके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, और नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, कुपित वायु नहीं आएगी, तो आप बीमार भी नहीं होंगे। क्योंकि पुराने समय में और आयुर्वेद में भी कुपित वायु जो कही गई है, वो एक नेगेटिव ऊर्जा को ही, नेगेटिव ऊर्जा भी कुपित वायु ही होती है, गंदी हवा जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना भाई, हवा है ये, तो जिन्हें हम भूत प्रेत भी कहते हैं, हवा ही होती है मित्रों, ठीक है। तो कुपित वायु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, प्रवेश नहीं कर पाएगी तो हम बीमार नहीं होंगे, ना हमारे घर में प्रवेश कर पाएगी। और अगर कोई किसी के अंदर कोई गलतियां हैं, किसी के शरीर में, मन में, दिमाग में, जब ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में धीरे 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 सब भी व्याधियां आपकी दूर होती चली जाएंगी, आप शुद्ध हो जाएंगे। बस बात वही है, आपको जो हनुमान चालीसा का पढ़ना है पाठ, एक शुद्ध होकर पढ़ना है। आप सुबह स्नान आदि कीजिए, ठीक है, शुद्ध होकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, शुद्ध जगह पे पढ़ना है आपको, ये है बस आपको। और वैसे तो भाई प्रभु श्री राम की, हनुमान जी की कृपा है, मन चंगा कटौती में गंगा, ठीक है। ये हमारे एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने ये दोहा कहा है, ठीक है, रविदास जी महाराज, मन चंगा कटौती में गंगा। उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि हमारा जो मन है वो स्वस्थ होना चाहिए। ये शरीर क्या है, इसके नहाने से, धुलाने से क्या होता है मित्रों? अगर हम मान ले बाहर से नहा ले और मन हमारा गंदा हो और हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं लगेगा। वैसे तो बात यह है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए मित्रों। इस शरीर के अंदर ही पता नहीं कितनी गंदगी भरी पड़ी है, जिन्हें हम हर सुबह निकालते हैं। वैसे तो इस शरीर के अंदर इतनी गंदगियां भरी पड़ी है, तो मैं तो मन चंगा होना चाहिए मित्रों। स्नान करने, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, ये दिखावा कर लिया, ठीक है, दिखावा तो कर लिया, लेकिन मन गंदा है तो क्या फायदा हनुमान चालीसा का पाठ करने का? वो हनुमान चालीसा लगेगा ही नहीं। आपका मन स्वस्थ होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए मित्रों। आपका मन शुद्ध है तो सब शुद्ध। जैसे रामायण हमने देखी है, सब माता शबरी ने ऐसे झूठे बेर कर करके श्री राम को खिला रही थी, तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं अपने झूठा खिला रही हूं, उन्होंने अपने मन देखा। उनका जो मन
और उनका मन था वो श्री राम प्रभु में मिला हुआ था। तो मन को शुद्ध रखें मित्रों, मत नहाएं बेशक से, ऐसे ही पाठ करें आप ऐसे ही पाठ कर लें। सुबह उठे, मुंह धोया, हाथ धोया और बैठ के करने के लिए। लेकिन ये जो मन है ना, ये स्वस्थ होना चाहिए आपका। मन को शुद्ध रखें। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, ठीक है ना। तो इस मन कर्म और वचन पर चल के हनुमान चालीसा का पाठ करें, अनुभूत होने शुरू हो जाएंगे आपको। और कलयुग बताते हैं, नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भगत थे इस कलयुग में, जिनका आज मंदिर भी बना हुआ है। उनकी एनर्जी भी आपके साथ जुड़ जाएगी 100% अगर आप मन कर्म वचन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। करके देखिए मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ मन कर्म और वचन से, और फिर बताइए। कमेंट में मित्रों जय श्री राम अवश्य लिखें, जय श्री बालाजी महाराज लिखें। अपने अनुभव आप अवश्य शेयर करें। और अगर कोई भाई अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो हम हर रविवार को लाइव आते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कि हम अपने अनुभव आपको शेयर करना चाहते हैं। आप अपने अनुभव हमें शेयर करें और अपनी वीडियो को आप हमें शेयर करें बना के अनुभव, हम अपने चैनल पर उसको अवश्य दिखाएंगे। सीताराम, जय श्री राम। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम।